بچوں، ہمارے سبق کا نام ہے آمچی سہل، جس کے معنی ہیں ہماری تفریح۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے جس میں آم کے درخت ہے اور ٹیچر ہے، بچے ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اور بچوں کے ہاتھوں میں کیا نظر آ رہا ہے بچوں؟ ٹفن، باسکٹ وغیرہ۔ اور دور ایک بس کھڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس کے ذریعے یہ لوگ ساحل کے لیے گئے۔ سب اپنی اپنی کتابوں میں دیکھیے، پہلا پیراگراف دیکھیے بچوں۔ आमची सहल गावाच्या अमराईमध्ये गेली होती. सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या. बाईंनी सगळ्यांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते. चित्रकलेचे साहित्यही बरोबर घ्यायला सांगितले होते. आम्ही आमराईकडे निघालो. रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकाराची, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे होती. झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती. आम्ही रमत गमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो. रस्त्यांनी जाताना बाईंनी विविध झाडांची माहिती सांगितली। इस पैराग्राफ में बच्चों सबसे पहले ये बात कही गई कि स्कूल के बच्चे गांव की अमराई में सहल के लिए गए। अमराई यानी आम का बाग। अमराई किसे कहते हैं बच्चों? आम का बाग। और ये सहल, इस सहल में लड़के और लड़कियां दोनों भी शामिल थे। मुले मुली दोगे ही, आलिया होतिया यानी कि दोनों भी शामिल थे इसमें। बाई यानी कि टीचर ने सबको क्या हिदायत की थी? डब्बे और पानी की बाटलियाँ साथ में लाओ बोलकर। उसके बाद वो लोग क्या करे? साथ में एक और चीज़ लाए थे, चित्रकलेचे साहित्य, यानी कि ड्राइंग के लिए जो जो ज़रूरी सामान है वो भी उन्होंने साथ में रखा था। और वो लोग अमराई के लिए जब निकल पड़े तो उन्हें रास्ते में क्या नज़र आए बच्चों? मुख्तलिफ किस्म के वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या प्रकाराची झाडे नजर आई उनको। अलग अलग किस्म की झाडे दिसली। झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती। और जो बड़े झाड़ थे उनकी घनी छाँव रास्ते पे पड़ रही थी। वहाँ का मंजर कैसा था वो लोगों के रास्ते का? कि झाड़ मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ शक्ल के झाड़ दिखाई दे रहे थे। और जो घने झाड़ थे उनकी छाँव पड़ रही थी रास्ते पर। और ये तमाम किस्म के झाड़ों को, विविध प्रकाराची झाडांची माहिती किसने दी उन्हें? उनकी टीचर ने, बाई ने दी। अमराईमध्ये आम्ही सकाळी 11 वाजता पोहोचलो. तेथे आंब्याची खूप झाडे होती. ती ओळीने लावली होती. मी बाईंना विचारले, बाई, याला अमराई का म्हणायचे? बाई म्हणाल्या, राई म्हणजे दाट झाडी. जिथे आंब्याची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात त्याला अमराई म्हणतात। अब ये लोग 11 बजे अमराई में पहुँचे और वहाँ पर क्या था? लाइन से कतारों में झाड़ लगे हुए थे आम के। तब एक लड़का जिसने हमें सहल के बारे में मालूमात दे रहा है, उसने बाई से पूछा कि इसे अमराई क्यों कहते हैं? तो बाई ने कहा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा झुंड होता है झाड़ों का, एक ही किस्म के झाड़ों का झुंड होता है, उससे दाट झाड़ी होती है, यानी घने ज़्यादा तादाद में झाड़ लगे हुए होते हैं, उससे क्या कहते हैं? अमराई कहते हैं। पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावळे, साळुक्या असे कितीतरी पक्षी झाडावर बसले होते. त्यांचा किलबिलाट चालला होता. पक्षी आनंदाने उडत होते. आम्ही आनंदाने बागडत होतो. आम्ही लपाछपी, शिवना पाणी, ऊन सावली असे खेळ खेळलो. बर्याने पडलेल्या कैरिया गोळा केल्या. सगळ्या कैरियाचा चट्टामट्टा केला. आम्ही सहभोजन केले। अब बाद में क्या करे बच्चों? वो लोगों ने देखा कि यहाँ पर किस्म किस्म के परिंदे,
کوئل، تیتر، بٹر، پوپٹ، ایسے کئی قسم کے پرندے کیا تھے وہاں پر جھاڑوں پر موجود تھے، اور ان کی چہچہانے کی آواز ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ تمام بچوں نے چھینا پانی کھیلا اور آنکھ مچولی کھیلے اور دھوپ چھاؤں کھیلے، ایسا مختلف قسم کے کھیل کھیلے انہوں نے۔ کچھ بچے وہاں پر گری ہوئی کیریاں جمع کی، کچھ بچوں نے، سب نے کیریوں کا مزہ لیا اور پھر سب نے ساتھ میں مل کر کھانا کھایا۔ त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितली। आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे असे चित्र मी काढले। अब यहाँ पर बाई ने क्या कहा कि सब बच्चों से क्या कहा कि कैसा क्या उतारना चाहिए, वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ सीनरी जो भी वहाँ पर आपको दृश्य दिखाई दे रहे थे, वो उसमें से किसी एक पर आपको चित्र बनाना था। तब इस बच्चे ने का चित्र बनाया कि एक पोपट आम खा रहा है। कोणी अमराईचे चित्र काढले। कुछ बच्चों ने क्या किए, कोणी खूप पक्षी बसलेले आंब्याचे झाड काढले, तर कोणी अमराईचे चित्र काढले, तर कोणी कैऱ्या गोळा करणारी खेळणारी मुले काढली। बाईंनी सर्वांची चित्रे बघितली। त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फरक सांगितला। कैरीपासून, आंब्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे सांगितली। सायंकाळी आम्ही घरी परतलो। दिवसभर खेळून, बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो। उलट आम्हाला खूप उत्साही, आनंदी व ताजे तवाने वाटत होते। मुख्तलिफ बच्चों ने, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग किस्म की तस्वीरें बनाई। किसने खेलते हुए बच्चों की बनाई, किसने झाड़ पर बैठे हुए परिंदों की बनाई, किसने कैरियाँ गोला करती हुई बच्चों की बनाई। इस तरीक़े से बाई ने क्या करे, सबके बनाए हुए चित्र देखे। फिर उन्होंने कैरी और आम का फ़र्क बताया बच्चों को, फिर कैरी और आम से बनने वाली चीज़ों के बारे में बताया। इस तरीक़े से शाम के टाइम पर वो लोग वापस उनके घर की तरफ गए। इतना खेलने के बावजूद, चलने के बावजूद वो लोग थकन महसूस नहीं कर रहे थे, और बल्कि उन्हें खुशी और ताज़ा तवानापन महसूस हो रहा था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिंक को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।